सीताराम 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 सीताराम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सुतीक्ष्ण महाराज की जय। जय जय सीताराम। लेने के लिए ब्रह्मा जी के पार्षद मुझे सदैव इस देह के साथ ले जाने के लिए आए थे, पर श्रवण सुने बने ही है रामा। मेरे कानों ने जब ये सुना कि प्रभु श्री रामचंद्र जी इसी वन में आए हैं, अगर वो वन में आए हैं तो मुझसे मिलने वो अवश्य आएंगे। तो हे रघुनंदन, मैं दिन रात इसी रास्ता को देख रहा था कि आपके चरण कमल मेरे कुटिया की तरफ कब बढ़ेंगे। भगवान में आज आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। भगवान आशीर्वाद देते हैं। वाल्मीकि रामायण के कथा अनुसार सर्वभंग जी ही सुतीक्ष्ण जी की चर्चा करते हैं। सर्वभंग जी कहते हैं, भगवान सुतीक्ष्णस्य महाभाग, प्रभु आपके एक महान भक्त हैं सुतीक्ष्ण जी, जो कुछ ही दूरी पर विराजमान हैं। आपके अनन्य भक्त हैं, आप उनसे जरूर मिलना। आगे का मार्ग सुतीक्ष्ण जी ही आपको बताएंगे। मैं तो आपके दर्शन हेतु रुका था, अब आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। भगवान के सामने ही योग अग्नि के माध्यम से सर्वभंग जी अपने देह का त्याग कर देते हैं और भगवान आगे बढ़ते हैं। भगवान जैसे आगे बढ़ते हैं तो भगवान को एक दृश्य दिखाई पड़ता है। वो दृश्य क्या था? अस्ति समूह देख रघुराया, पूछे मुनि न लागे तिदाया। दोनों आश्रमों के बीच में अस्थि समूह पर्वत है, जो आजकल सिद्धा पहाड़ के नाम से जाना जाता है। दोनों आश्रमों के बीच सेंटर में है। भगवान उसी पहाड़ के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं क्या कि हड्डियों से भरा हुआ विशाल पर्वत खड़ा हुआ है। आश्चर्यचकित होकर रघुनंदन ऋषियों से कारण पूछते हैं कि किसकी हड्डियों का इतना विशाल पर्वत। वो नहीं प्रीति, जब तक ईश्वर को आप जानेंगे नहीं, ईश्वर के बारे में नहीं जानेंगे, ईश्वर की लीलाओं को नहीं जानेंगे, तब तक उससे प्रेम दृढ़ नहीं हो सकता। प्रेम तो होगा लेकिन दृढ़ नहीं होगा, पक्का वाला नहीं। हमें पक्का वाला प्रेम कब होता है किसी से? जब उसके बारे में हम जानते हैं। पूर्णतः जब उसके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है कि वो कैसा है, उसका प्रभाव कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, तो हमारा ये हृदय पिघलने लगता है, तड़पने लगता है उसके लिए। उसी प्रकार ईश्वर की भक्ति में जब तक हम उनकी लीलाओं को और उनके प्रभाव को और स्वभाव को नहीं जानेंगे, तब तक उनसे प्रेम कैसे बढ़ेगा। तो इसलिए उनके बारे में थोड़ा बहुत जानने की आवश्यकता रहती है। और जहाँ हम जाएं, जिस जगह पर आप लोग यहाँ पधारे हैं, तो धरती पर तो बहुत दिन हो गया है ना। इतनी अवस्था को हम प्राप्त हुए और आज तक में ईश्वर ने हमारे जो भी हमारे सत्कर्म थे, पूजन था, व्रत था, उपासना था, मंदिर का दर्शन था, संतों का दर्शन था, उसी के परिणाम स्वरूप ये संयोग आज का मिला है। ये अकारण नहीं मिला है। जहाँ आप बैठी अकारण नहीं बैठी, इसके पीछे कारण। चलिए यहाँ के विषय में थोड़ी सी चर्चा हो जाए। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्री अवधधाम की जय। श्री सुतीक्ष्ण महाराज की जय। जय जय सीताराम सीताराम सीता। ये ज्ञान प्रदान हो गया कि अब मुझे इनके अंतःकरण में ही प्रवेश करना पड़ेगा। जिस पावन धरा में आज आप लोगों का पदार्पण हुआ है, इसी धरा में भगवान श्री रामचंद्र जी एक छोटी सी लीला करते हुए सुतीक्ष्ण जी के हृदय में प्रकट होते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि भूप रूप तहि राम दुरावा, भूप रूप तहि राम दुरावा, हृदय चतुर भुज रूप दिखावा।
जिस राम रूप का सुतीक्षण जी अपने हृदय से चिंतन कर रहे थे, स्मरण कर रहे थे, प्रभु श्री रामचंद्र जी उस राज रूप को छिपाते हुए सुतीक्षण जी के हृदय में अपना विष्णु रूप प्रकट करते हैं। हाथ में शंख चक्र गदा पद्म भगवान जैसे प्रकट होते हैं तो मुनिया कुलाय उठा तब कैसे विकलहीन मन फनिवर जैसे। अपने इष्ट का, अपने प्रभु का अंतःकरण से स्वरूप अंतर ध्यान होते ही सुतीक्षण जी ऐसे अकुलाए, ऐसे व्याकुल हुए जैसे मानिए कि मणिधारी सर्प की मणि गायब हो गई हो, और व्याकुलता में अपने नेत्रों को खोलते हैं और देखते हैं क्या कि आगे देखी राम तन श्यामा सीतायनुज सहित सुख धाम। जैसे उनका नेत्र खुलता है वो देखते हैं क्या कि जिसके लिए वो इतने वर्षों से कठोर तपस्या कर रहे थे, श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और श्याम सुंदर विग्रह सुधाम श्री रामचंद्र जी को अपने समक्ष खड़े पाते हैं तो भगवान के श्री चरणों में गिर पड़ते हैं। किस प्रकार? जैसे भूतल पर लकुट की नाई, जैसे लाठी को ऊपर खड़ा करके छोड़ दिया जाए तो वो डायरेक्ट जमीन को स्पर्श करेगी, बीच में नहीं रुक सकती। उसी भांति सुतीक्षण जी खड़े खड़े ही भगवान के श्री चरणों में गिर पड़ते हैं। भगवान उठाते, हृदय से लगा लेते और कहते सुतीक्षण मांगो, तुम क्या मांगते हो? आज मैं तुम्हें सर्वस्व देने के लिए तैयार हूं। सुतीक्षण जी हाथ जोड़कर भगवान से कहते, भगवान क्षमा करना, मैंने आज दिन तक कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता कि समझना पड़े झूठ का साचा, इस जगत में क्या सत्य है क्या असत्य है। मेरे अल्प बुद्धि में भगवान कुछ भी समझ में नहीं आता। भगवान मुझे तो समझ में नहीं आता, परंतु आप तो समदर्शी हैं, अंतर्यामी हैं, आप तो हृदय की बातों को जानने वाले हैं। आपने जो मेरे जीवन में उपयुक्त समझा हो, जिस लायक हो सुतीक्षण, उसे आप प्रदान करें। कहते हैं जाओ, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा वैराग्य और तुम्हारी ये भक्ति, ये तीनों पुष्ट हो जाएं, सदा के लिए अमर हो जाएं। इतना आशीर्वाद पाकर गदगद हो जाते हैं, अति प्रसन्न हो जाते हैं। एक क्षण बाद ही भगवान के श्री चरणों में निवेदन करते हुए कहते हैं, भगवान आपने जो दिया उससे मैं धन्य हो गया, कृतार्थ हुआ भगवान, परंतु अभी अभी आपने जो मुझे ये आशीर्वाद प्रदान किया कि जाओ तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा वैराग्य और तुम्हारी भक्ति ये तीनों पुष्ट हो जाए, तो हे रघुनंदन मुझे उसी क्षण से मेरा ज्ञान चक्षु खुल गया है और मुझे एक वस्तु आपके पास दिखलाई देने लगी है जो निराश्रित अवस्था में पड़ी है, जिसका उपयोग आप न भूतकाल में की, न वर्तमान काल में कर रहे हो, न ही कभी भविष्य में करेंगे। अगर वो वस्तु मुझे मिल जाएगी तो मेरी तो भक्ति और साधना दोनों सिद्ध हो जाएगी भगवान। अब भगवान श्री रामचंद्र जी चिंता में पड़ जाते हैं कि मेरे पास ऐसी कौन सी वस्तु है जो निराश्रित अवस्था में पड़ी है, जिसका उपयोग स्वयं मैंने कभी नहीं किया, न भूतकाल में किया, न वर्तमान काल में कर रहा हूँ, न ही कभी भविष्य काल में करूंगा, और इसका पूर्ण भरोसा मेरे भक्त सुतीक्षण को है। प्रभु श्री रामचंद्र जी इधर उधर देखने के बाद अपने भक्त सुतीक्षण से ही पूछते हैं, सुतीक्षण वो वस्तु मुझे नहीं दिखलाई दे रही है, अगर वो तुम्हें दिखाई दे रही हो तो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें शिक्षण प्रदान कर दूंगा। सुतीक्षण जी भगवान से मांगते हैं और क्या मांगते हैं कि यश अभिमान जाय जन भोरे, अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हे रघुनंदन अभिमान आपके पास निराश्रित पड़ा है, न पहले था न अब है और न ही कभी भविष्य में आपको होगा। मुझे मिल जाएगा, मेरी भक्ति और साधना दोनों सिद्ध हो जाएगी। हे रघुनंदन आप मेरे स्वामी हैं, सीता अनुज सहित मेरे हृदय में निवास करें। भगवान प्रसन्नता पूर्वक एक वस्तु कहते हैं, जिस धरा में आज आप लोगों का पदार्पण हुआ है तो वाल्मीकि रामायण के कथा अनुसार एक रात्रि का विश्राम भगवान इस आश्रम में करते हैं। सुबह होते ही सुतीक्षण जी से भगवान कहते हैं, सुतीक्षण अब मुझे अगस्त जी से मिलने की लालसा हो रही है। सुतीक्षण जी कहते हैं, भगवान जिनका आप नाम ले रहे हैं वो मेरे गुरुदेव भगवान हैं, उनके पास तो अवश्य लेकर चलेंगे आपको, पर चलने से पहले आपके श्री चरणों में एक छोटा सा निवेदन है। भगवान कहते हैं, कहो क्या निवेदन है तुम्हारा? सुतीक्षण जी कहते हैं, भगवान आपको चलकर वहां कहना पड़ेगा कि मैं नहीं आ रहा था, मुझे सुतीक्षण लेके आया है आपके पास। भगवान कहते हैं, बाबा ये कैसे संभव है? जब से मैं इस जगत में आया हूँ कभी हमने असत्य भाषण नहीं किया, हमने कभी घुमा फिरा के बातें नहीं की, फिर ये कैसे संभव है सुतीक्षण? सुतीक्षण कहते हैं, भगवान मैं जानता हूँ कि आप कभी असत्य भाषण नहीं करते, आप कभी घुमा फिरा के भी बातें नहीं करते, परंतु आपको तो भली भांति पता है कि अगर आपने बातों को नहीं घुमाया तो सुतीक्षण के जीवन काल में उसकी गुरुदक्षिणा पूरी होने वाली नहीं है। तो हे दया निधान मुझ पर दया करो, कृपा करो नाथ। भगवान कृपा करते हुए कहते हैं कि मन क्रम
बचन राम पद सेवक, सपन हुआन भरोसे न देवक। जिस पावन भूमि में आज आप लोगों का पदार्पण हुआ है, ये सुतीक्षण जी की तपस्थली है। बिना माइक के ही बोलेंगे। नहीं सही है, सुना दिया। थोड़ा आवाज बढ़ा देता हूँ, कम लग रही है आपको। धरा में आज आप लोगों का पदार्पण हुआ है, ये सुतीक्षण जी की तपस्थली है। सुतीक्षण मुनि आश्रम। सुतीक्षण जी कौन है? सुतीक्षण जी मुनि अगस्त जी के शिष्य हैं। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवान। ये मुनि अगस्त जी के शिष्य हैं। सुजान कहते हैं बुद्धिमान को। वैसे सुतीक्षण का अर्थ होता है सुदन तीक्षण बराबर सुतीक्षण। एक महात्मा सुतीक्षण के नाम का अर्थ करते हुए कहते हैं, शिव कहते हैं शिवता को जो शुभ हो, लाभ हो, और तीक्ष्ण कहते हैं उस बुद्धि को जो बुद्धि हमारी संसार रूपी को सागर को पार करते हुए भगवान के श्री चरणों में जाकर वो समर्पित होती है। वो बुद्धि हमारी तीक्ष्ण हो जाती है, प्रखर हो जाती है, अर्थात तेज हो जाती है। सुतीक्षण जी की बुद्धि बचपन से ही ठाकुर जी के चरणों में समर्पित है, इसलिए इतनी तीक्ष्ण है, इतनी प्रखर है, इतनी तेज है कि गुरुदेव भगवान जो कुछ भी पढ़ाते हैं एक बार में ही सुतीक्षण जी उसको कंठाग्र कर लेते हैं। गुरुदेव भगवान को ना दोबारा पढ़ाने की आवश्यकता पड़ती थी और ना ही दोबारा समझाने की। इतने प्रखर बुद्धि के थे सुतीक्षण महाराज। समय बीता, अल्प समय में ही समस्त वेद विद्याओं का सुतीक्षण जी ने अभ्यास कर लिया। एक दिन गुरुदेव भगवान बुलाते और कहते हैं, सुतीक्षण मेरे गुरुकुल में अनेकों विद्यार्थी है, पर तेरे जैसा प्रखर विद्यार्थी मुझे आज पहली बार मिला है। मैं चाहता हूँ, मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम्हारे जैसे प्रखर विद्वान को धर्म के प्रचार हेतु विश्व का भ्रमण करना चाहिए। अगर तुम्हारे जैसा विद्वान धर्म का प्रचार करेगा, विश्व का भ्रमण करेगा, तो तुम्हारे द्वारा बहुत सारे लोगों का कल्याण होगा। अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए सुतीक्षण जी कहते हैं, गुरुदेव मैं आपकी आज्ञा की पूर्ति अवश्य करूंगा, पर उससे पहले आपके श्री चरणों में एक छोटा सा निवेदन है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, कहो क्या निवेदन है? सुतीक्षण जी कहते हैं, गुरुदेव जब मैं घर से निकला था आपके पास आने के लिए, तो मेरे पास एक भी शब्द नहीं थे। आज जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है आपके श्री चरणों से मुझे प्राप्त हुआ है, इसलिए धर्म के प्रचार से पहले, विश्व भ्रमण करने से पहले मुझे आपके श्री चरणों में कुछ भेंट समर्पण करने का सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए। गुरुदेव मेरी भी आपसे हार्दिक इच्छा और विनती है कि गुरुदेव आप मुझे धर्म के प्रचार से में भेजने से पहले, विश्व भ्रमण करने से पहले मुझसे आप गुरुदक्षिणा के रूप में कुछ न कुछ आप मांगे। गुरुदेव भगवान कहते हैं, सुतीक्षण तुम अभी छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे, सामर्थ्यवान हो जाओगे, योग्य हो जाओगे, तो एक दिन उचित समय जानकर मैं तुमसे गुरुदक्षिणा मांग लूंगा। अभी तुम मेरी आज्ञा की पूर्ति करो। परंतु सुतीक्षण जी कहते नहीं गुरुदेव, इससे उपयुक्त समय मेरे जीवन काल में फिर दोबारा नहीं आने वाला। मेरी आपसे बार बार आग्रह है, विनती है आपसे कि आप मुझसे गुरुदक्षिणा के रूप में शिक्षण कुछ न कुछ आप मांगिए। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि अगस्त जी का जो गुरुकुल था वो कोई साधारण गुरुकुल नहीं था, और ना ही अगस्त जी कोई साधारण गुरु है। अगस्त जी के बारे में रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी संकेत करते हुए लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता काल में सत्संग की इच्छा लेकर, भगवान की कथा को सुनने की इच्छा लेकर साक्षात भगवान भोलेनाथ माता सती कुंभज ऋषि अर्थात अगस्त आश्रम में पधारे थे। ऐसा गुरुकुल है अगस्त जी का, जहाँ पर साक्षात भगवान भोलेनाथ माता सती सत्संग की इच्छा लेकर आया करती हैं। अगस्त जी समझ जाते हैं कि जो मेरा शिष्य है, जो इतनी प्रखर बुद्धि रखता है, जो इतनी तेज बुद्धि रखता है, ये कोई साधारण जीव नहीं हो सकता। इसलिए सुतीक्षण जी को जांचने के लिए, परखने के लिए अगस्त जी अपने दिव्य दृष्टि का आवाहन करते हैं। जैसे उन्हें दिव्य दृष्टि का ज्ञान होता है, अपनी दिव्य दृष्टि सुतीक्षण जी के हृदय पटल पर डालते हैं। हृदय पटल पर जैसे ही अगस्त जी की दिव्य दृष्टि पड़ती है तो बड़ा ही आश्चर्य उनको
दिखाई पड़ता है। वो आश्चर्य क्या था, सुतीक्षण जी के हृदय में भक्ति रूपी गंगा प्रवाहित हो रही थी, प्रेम का प्रबल वेग चल रहा था, अनुराग का समंदर उमड़ रहा था। रोम रोम से भगवत नाम का स्मरण, इतनी वेदना, इतनी तड़प, इतने विरह ईश्वर से मिलने की हो रही थी कि उसी क्षण अगस्त्य जी को ये मालूम पड़ गया कि मुझसे पहले ईश्वर की प्राप्ति इसको हो जाएगी, मुझसे पहले परम ब्रह्म से इसका भेंट हो जाएगा। व्याकुलता में अपने नेत्रों को खोलते और कहते हैं, सुतीक्षण तू मुझे गुरुदक्षिणा देना चाहता है? हाथ जोड़कर सुतीक्षण जी कहते हैं, जी गुरुदेव आप मांगें, क्या चाहते हैं आप हमसे? अगस्त्य जी कहते हैं, सुतीक्षण अगर तू मुझे गुरुदक्षिणा देना ही चाहता है तो ईश्वर को मुझे दे दे, परमात्मा का दर्शन सुतीक्षण तू मुझे करा दे, यही तेरी गुरुदक्षिणा है। सुतीक्षण जी की प्रेम की परिपक्वता यहीं से स्टार्ट होती है। जगत में परंपरा है कि गुरु अपने शिष्य को परमात्मा तक पहुंचाते हैं, पर आज अगस्त्य जैसे गुरु अपने शिष्य के अंतरंग प्रेम को देखकर ये कह रहे हैं कि ईश्वर का दर्शन तू मुझे करा दे, यही तेरी गुरुदक्षिणा है। सुतीक्षण जी अपने गुरु के चरणों से लिपट जाते हैं और कहते हैं, गुरुदेव मैं आपको ईश्वर का दर्शन अवश्य कराऊंगा, क्योंकि हे गुरुदेव मैं आपको पहचानता हूँ, आपकी महिमा को मैं जानता हूँ। अगर आपने कह दिया है कि सुतीक्षण तू मुझे ईश्वर का दर्शन करा दे, इसलिए मुझे अपने आप पर ये पूर्ण भरोसा और विश्वास हो गया है कि मैं ईश्वर का दर्शन आपको करा सकता हूँ। गुरुदेव मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपको ईश्वर का दर्शन अवश्य कराऊंगा। अब आप मुझे आशीर्वाद देकर विदा करें। अपने गुरु से आशीर्वाद लेकर आश्रम से बाहर आते हैं।